नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के विषय में पुस्तकों में काफी पढ़ा होगा। पढ़ा है लेकिन सीखा नहीं। आज आपको वो काम मैं करा दूंगा। मेरा विश्वास है, अगर आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को बहुत ही भली भांति समझ पाओगे। सबसे पहले तो बात यह है कि कला एवं संस्कृति क्या होती है। देखिए, कला यानी हुनर। हमारे पूर्वजों के पास जो हुनर थे, काम करने के जो तरीके थे, उसी का नाम कला था। वो कितने सुंदर ढंग से उन्होंने काम किया, वो हमारी कला थी। संस्कृति, हमारे पूर्वज क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे मकानों में रहते थे, कैसे उनके त्योहार थे, कैसे उसके श्रृंगार थे, कैसे उनका पहनावा था, यानी ये हमारी संस्कृति में आते हैं। कैसे उनके राजा महाराजों के महल थे, कैसे उन्होंने दुर्ग बनाए थे, यानी हमारी उस संस्कृति में वो सारी चीजें शामिल है। तो हमारी संस्कृति के कला एवं संस्कृति के टॉपिक में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी संस्कृति के टॉपिक में हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे इष्ट देवता का नाम लेते हैं, ताकि हमारा कार्य निर्बाध रूप से कोई भी बाधा न आए, संपन्न हो जाए निर्बाध रूप से। तो हम भी हमारी कला एवं संस्कृति के टॉपिक में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम श्री गणेश में हमारे लोक देवताओं से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लोक देवता। लोक देवता किस चिड़िया का नाम है? क्या है लोक देवता? ये सीखना जरूरी है, क्योंकि जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है कि ये क्या चीज है। बड़ा ही सिंपल सा इसका उत्तर है दोस्तों, लोक देवता यानी लोगों की भलाई करने वाले जो महापुरुष थे, वो देवता के रूप में पूजे गए। यानी जनता की भलाई करने वाले जो लोग थे, जिनने मानव कल्याण किया, जिनमें मानव कल्याण की भावना थी, जन कल्याण की भावना थी, वो लोग जनता में पूजे गए और वो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवताओं के रूप में प्रकट हो, वो पूजे जाने लगे। लोक देवताओं ने अगर सबसे अच्छा कोई काम किया तो वो काम किया गौ सेवा, यानी गौओं की सेवा। गायों को बचाने का काम हमारे लोक देवताओं ने किया। अपने प्राणों की बाजी लगा दी उन्होंने गायों की रक्षा करते करते, क्योंकि गाय हमारी माता है, वो हमें दूध पिलाती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गायों की रक्षा करते करते हमारे लोक देवता जो है वो लोकप्रिय हो गए और वो देवता के रूप में पूजे जाने लगे, और उन्हीं का व्याख्यान आज हम करने जा रहे हैं। तो लोक देवताओं में वैसे तो अनेक लोक देवता हुए हैं, लेकिन लोक देवताओं में जो प्रमुख 5 पंचदेव हुए हैं, जो लोक देवताओं के साथ साथ पीर भी हैं, हम उन्हीं 5 पीरों का आपको व्याख्यान करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम इस लोक देवताओं को कैसे याद रखेंगे, उन 5 देवों के नाम कैसे याद रखेंगे हम। एक बहुत ही छोटा सा सूत्र है, हे राम
गोपाल, आराम से याद रहता है। हे राम गोपाल। है से हड़बू जी, ये हमारे लोक देवता थे और पीर भी थे। रे से रामदेव जी, मैं से मांग लिया, मेहा जी, गो से वो हमारे सांपों वाले देवता, याद है, गोगा जी। और पै से बाबू जी, ये कौन से देवता हैं? ऊंटों वाले। तो ये हमारे क्या हैं? पंचदेव। ये 5 देव हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं जो कृष्ण भगवान के अवतारी थे, बाबा रामदेव। दोस्तों, रामदेव जी कृष्ण भगवान के अवतारी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? आपने अपने दादा दादी से कहानियां सुनी होगी। महाराज अजमल जी जो थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की, घोर तपस्या की। कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर अजमल जी को एक वरदान दिया कि जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अजमल जी ने कहा कि महाराज, हमें कैसे पता चलेगा आप हमारे घर अवतार रूप में पैदा हो गए? कि आज से 9 माह के बाद मैं आपके घर बच्चे के रूप में आपकी महारानी मैना दे की कोख से पैदा होऊंगा और आपके घर, आपके आंगने में पद चिन्ह के रूप में पगल्या यानी प्रतीक चिन्ह बन जाएंगे। तो वो मेरा पहला पर्चा होगा। तो मान लेना कि आपके घर कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, 9 माह के बाद माता मैना दे की कोख से और रामदेव जी 1405 ईस्वी को भादव सुदी दूज को कुडुमकाम्स्मेर शिव तहसील बाड़मेर में माता मैना दे की कोख से अजमल जी के घर अवतार हुए। जब रामदेव जी पैदा हुए, कौन सी दूज को? भादव सुदी दूज को। इस दूज को बाबेरी
बीज के नाम से जानते हैं। इस दूज को जिस दिन बाबा रामदेव पैदा हुए थे, भादव सुदी दूज को बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। तो बाबा रामदेव के पिताजी का क्या नाम था? अजमल जी। माता का नाम मैना दे। पैदा कब हुए? 1405 ईस्वी को। वो कौन सी तिथि थी? भादव सुदी दूज। उस दूज को बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। वो कौन सा गांव था? उडुम काश्मीर गांव था, शिव तहसील बाड़मेर। वहां बाबा पैदा हुए। चलिए हम बाबे का विस्तार पूर्वक आपको परिचय बताते हैं। जिसका भाई था उसका नाम बिरमदे था। रामदेव जी का एक भाई था, उसका नाम क्या था? बिरमदेव। एक बहन भी थी जिसका नाम चुगना था। बहन के साथ एक धर्म बहन भी थी जिसका नाम डालीबाई। डालीबाई मेघवाड़ जाति से थी। जिस समय 1405 में रामदेव जी अवतार हुए, उस समय हमारे राजस्थान में छुआछूत बहुत ज्यादा थी। इसी छुआछूत को मिटाने के लिए बाबा रामदेव ने मेघवाड़ जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया। तो मेघवाड़ जाति के लोग उसके क्या बन गए? अनुयायी हो गए। बाबा के प्रति प्रेम हो गया, के चेले बन गए, भगत बन गए। जिसको मेघवाड़ जाति के जो भगत हुए उसको बोलते हैं रखिया। मेघवाड़ जाति के जो लोग बाबा के भगत हुए उसको क्या बोलते हैं? रखिया। इसके बाद बाबा ने शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु की जरूरत पड़ी। बाबा का गुरु बालीनाथ। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बालीनाथ। बालीनाथ के साथ डालीबाई और बाबा रामदेव दोनों ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की। गुरु गोरक्षनाथ की गुरु बालीनाथ की शिक्षा पाकर बाबा ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की। उस समय जैसलमेर के आसपास पोखरण क्षेत्र में भैरव राक्षस का बड़ा आतंक था। कौन से राक्षस का? भैरव राक्षस। तो इस बाबा ने बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का क्या किया? वध। किस क्षेत्र में आतंक था? पोखरण क्षेत्र में। किसका? भैरव राक्षस का। वध किसके द्वारा किया गया? बाबा रामदेव के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा रामदेव के द्वारा। इसके साथ बाबा ने एक पंथ चलाया। कौन सा? कामड़िया। कामड़िया जाति के लोग इसके अनुयायी हो गए।
रुणेचा में बाबा की समाधि स्थल है। वहां पर भादव दूज से 10वीं तक एक विशाल मेला लगता है। कहां पे? रुणेचा में, जहां बाबा का क्या है, समाधि स्थल है। वहां एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। उस मेले में इसी कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, साथ में गीत गा के। इस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? जब रुणेचे में मेला लगता है, उस मेले में कामड़िया जाति की स्त्रियों के द्वारा और ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। इस मेले का हमारे समाज में एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वो कौन सा फायदा है? सांप्रदायिक सद्भाव। यानी इसमें हिंदू और मुसलमान सभी जाति इस मेले में आते हैं, बाबा के धूप लगाते हैं, तो आपस में भाईचारे की भावना का विकास होता है। तो ये मेला जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। बाबा ने एक नेक कर्म इसके साथ साथ और किया। वो कौन सा था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बाबा रामदेव के द्वारा। शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है? यानी पुराने जमाने में जो लोग, मुसलमानों का जो राज था, हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया। उन्हीं मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाया गया, शुद्धि आंदोलन चला के। तो ये शुद्धि आंदोलन जो है वो बाबा रामदेव के द्वारा चलाया गया। बाबा का विवाह कहां हुआ? बाबा रामदेव का विवाह है अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। किसके साथ हुआ? नेतल दे के साथ। ऐसा मानते हैं नेतल दे पैरों से विकलांग थी और बाबा के साथ जब उसकी परिणय सूत्र में बंधी तो नेतल दे पैरों से सही हो गई। ये नेतल दे को पर्चा दिया गया। पहला पर्चा अजमल जी को दिया गया, दूसरा पर्चा नेतल दे को दिया गया, तीसरा पर्चा बाबा ने लखी बंजारे को दिया था। लखी बंजारा बताते हैं इसकी जहाज समुद्र में डूब रही थी और ये बाबा का भगत था, ने बाबा रामदेव को याद किया कि जहाज समुद्र में नहीं डूबी। ये लखी बंजारे को पर्चा था। जब बाबा का ये मेला लगता है रुणेचा के अंदर, इनके जगह जगह मंदिर भी हैं,
लोग आराधना करते हैं, उस मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा होती है, सफेद रंग की ध्वजा होती है, उसको ध्वजा बोलते हैं। लेकिन 5 रंगों की जो ध्वजा होती है उसको नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव एक लोक देवता और पीर के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। क्या थे? एक कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियां 24 वाणियों की क्या की रचना। 24 वाणियों की रचना किसने की थी? बाबा रामदेव ने की थी, क्योंकि वो लोक देवता के साथ साथ क्या थे? एक अच्छे कवि भी थे। बाबा के मंदिर को देवरा बोला जाता है, और देवरे में जो जाते हैं उसको जादरू बोला जाता है। तो देवरे में धोख मारने के लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जादरू। बाबा का देवरा रुणेचा में तो मुख्य है ही, इसके अलावा राजस्थान से बाहर गुजरात में भी गुजरात में छोटा देवरा है, छोटा रामदेवरा। वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर बाबा रामदेव के देवरे हैं, लेकिन मुख्य देवरा जो है वो रुणेचा में ही है। और राजस्थान से बाहर गुजरात में भी बाबा को खूब पूजते हैं लोग। तो एक बार मैं आपको थोड़ा पुनः रिपीट कर देता हूं। इसका जन्म 1405 ईस्वी में कुडम काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। तिथि भादव सुदी दूज, जो बाबेरी बीज के नाम से जानी जाती है। पिताजी का नाम अजमल जी था, माता का नाम मेणादे था, भाई का नाम बिरमदे था, बहन का नाम सुगुणा था। जो ये मैं बताना आपको भूल गया, सुगुणा जो थी उसकी शादी पुंगलगढ़ विजय सिंह के साथ हुई थी। और इसके गुरु का नाम बाड़ीनाथ था। किसके? रामदेव के। सगी बहन के साथ साथ इसके एक धर्म की बहन थी, डाड़ीबाई। डाड़ीबाई की बाड़ीनाथ की शिष्या थी, बाबा रामदेव के साथ ही रहती थी। ये मेघवाड़ जाति से थी। बताते हैं बाबा रामदेव से एक दिन पहले डाड़ीबाई ने अपनी समाधि ली थी। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया समाज के लोग अपने शव को दफनाते नहीं, कुशरी दफनाते हैं। और इनकी स्त्रियां जो हैं वो रुनेचा के जो मेला भरता है उस मेले में 13 ताड़ी जो नृत्य किया जाता है, 13 ताड़ी नृत्य वो कामड़िया जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। भैरू राक्षस का पोकरण क्षेत्र में आंतक था।
उस भैरव राक्षस को बाबा रामदेव के द्वारा उसका वध किया गया। वहां के लोगों को राहत की सांस मिली। और इसके देवस्थान हमारे राजस्थान के रुनेचा के अलावा गुजरात में भी छोटा देवरा है, आपको बता दिया है। बाबा रामदेव एक लोक देवता के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने 24 वाणियों की रचना की। बाबा रामदेव सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हमारे लोक देवता रामसा पीर, जिसको रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं, रुणेचरा धनी भी उसको बोलते हैं, ये इसके उपनाम है। रुणेचरा धनी, रामसा पीर, ये इसके उपनाम है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही सरलतम तरीके से इसका जीवन परिचय, इसने क्या किया, ये सारी बातें आपको बताई हैं। आशा करता हूं ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगला वीडियो इससे भी शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।